सवाल जवाब का सत्र लगातार चल रहा है। लोगों के द्वारा लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और हमारे द्वारा लगातार सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अनुरोध है कि सवाल पूछे जाए और अगले वीडियो में लोगों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अभी सबसे पहला सवाल है मोहम्मद लाखा। सर जी, क्या हम कभी AIMIM से गठबंधन कर सकते हैं? मैं वामसेप, भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा ऐसे जो गैर राजनीतिक संगठन हैं उसको चला रहा हूं और इसलिए मैं कोई राजनीतिक दल नहीं चला रहा हूं। राजनीतिक दल चलाने वाले लोगों को गठबंधन करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो सोचना चाहिए, वो मेरा काम नहीं है। सुखदेव वसावा। सर जय मूल्यवासी। आज के समय में एक ही चर्चा सुनने को मिल रही है कि मुसलमानों ने कोरोना वायरस को फैलाया। ये कितने प्रतिशत बात सच है? ये 200% झूठ बात है और एक षड्यंत्र के तहत फैलाया जा रहा है। 24 तारीख को जब मरकज़ निज़ामुद्दीन के जमातियों के द्वारा प्रशासन को ये लिख कर दिया गया था कि हमें मदद किया जाए, मगर प्रशासन ने 30 तारीख तक किसी प्रकार की मदद नहीं की। ये सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि यदि 24 तारीख को ही तमाम उन लोगों को मेडिकल टेस्ट किया होता और उनको हर संभव मदद किया होता तो सारे देश भर में जमातियों के द्वारा जो कोरोना फैला ऐसा जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो बिल्कुल नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि मीडिया के द्वारा जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो 200% झूठ है। मंगल चरण सिंह। सर क्या हम सोसाइटी के विद्यार्थियों को लॉकडाउन के समय पढ़ा सकते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने का जो मौलिक मुद्दा लॉकडाउन में डेवलप किया गया है, पढ़ाने की क्रिया से उसमें बाधा पहुंचती है, इसलिए इस काम को करने के लिए इजाज़त नहीं दिया जा सकता। मगर अभी मार्केट में एक ऐप आया हुआ है, उसमें 100 लोगों को कॉन्फ्रेंसिंग के तहत देखा जा सकता है और उनको साथ डायलॉग किया जा सकता है। वो 100 लोग अभी आपस में देख सकते हैं। तो इस तरह से ये काम किया जा सकता है। ये काम आप कैसे कर सकते हो आप देख लीजिए। रंजीत कुमार। सर मेरा सवाल है कि सारे मुसलमानों को SC ST OBC से कोरोना के बारे में इतना अलग थलग कर दिया गया है, फिर कैसे ये लोग एक साथ होंगे? जो बातें हम आप लोगों को समझा रहे हैं उस बात को ध्यान रखो। SC ST OBC के लोग 3000 साल के मजलूम हैं, ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए, और मुसलमान आज के तारीख में बनाए गए मजलूम हैं। ये दोनों मजलूम आपस में इकट्ठा ना हो सके, इसके लिए इस देश में बड़े पैमाने पर साजिश चल रही है। इस साजिश को विफल करने का एकमात्र तरीका है SC ST OBC और तमाम प्रकार के जो माइनॉरिटी के लोग हैं उन लोगों को इकट्ठा आना चाहिए और इकट्ठा आकर उनके ऊपर थोपी गई गुलामी को ख़त्म करना चाहिए। डॉक्टर मोहन शेंडे। क्या 14 अप्रैल के दिन मूल्यवासी दीपक जलाकर जयंती मनाई जा सकती है? हम अपने महापुरुषों की केवल दीपक जलाकर जयंती मनाने से हमारे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे महापुरुषों ने कभी दीपक जलाकर जयंती मनाने के लिए नहीं कहा है।
बल्कि उन्होंने ये कहा है कि हमने जिस मकसद के लिए ज़िंदगी लगाई उस मकसद को पूरा करने का काम करो। तो वो मकसद क्या है उसके बारे में लोगों को जगाना चाहिए, उनकी विचारधारा के बारे में जगाना चाहिए, उनके आंदोलन के बारे में जगाना चाहिए। केवल जन्मदिन मनाने से काम नहीं होगा और दीपक जलाने से काम नहीं होगा। अखंड भारत युवा दल, ब्राह्मण ने कैसे भारत का विभाजन किया, कृपया यह बताए। अगर ये अखंड भारत युवा दल ब्राह्मणों का है तो ब्राह्मणों को बताने से क्या फायदा है? ये एक बात समझने की जरूरत है, क्योंकि इस विषय पर मैं 2-2, 2.5 घंटा सारे सबूतों के साथ बोल चुका हूं और मेरे सारे स्पीचेस सारे सबूतों के साथ, क्योंकि मैं बगैर सबूत में कोई बात नहीं बोलता हूं, और यूट्यूब पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ मैंने जो कुछ भी कहा हुआ है वो अवेलेबल है। जो लोग इसको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सुन ले। विजय कलिया, जय भीम, जय मूल्यवासी। सर, मेरा सवाल यह है कि ये सुनने में आया है कि 2 सितंबर 1953 को बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संसद में संविधान की कॉपी जलाई थी। क्या यह सच है? अगर ये सच है तो इसके पीछे क्या कारण था? ये बात सही नहीं है। किसने ये बात कही इसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है, मगर आपके पास इस तरह का कोई सबूत है तो इसकी जानकारी हमारे पास पहुंचाइए, उसके बाद ही हम इसके बारे में कुछ बात कहेंगे। एक बात जरूर है, पार्लियामेंट में बाबा साहब आम्बेडकर ने एक बात कही थी जो रिकॉर्ड में अवेलेबल है, वो ये है कि यदि कांग्रेस की सरकार, ब्राह्मणों की सरकार यदि भारत के संविधान पर अमल नहीं करना चाहती है तो फिर इस संविधान को बनाकर या बचाकर रखने का क्या फायदा है? उसको मैं ही जलाऊंगा अगर जलाना हो तो पहले। ये बात बाबा साहब आम्बेडकर ने कही थी। शवकत पारकर, बामसेब का क्या फुल फॉर्म है, क्या अर्थ है? बी फॉर बैकवर्ड, ए फॉर एंड, एम फॉर माइनॉरिटीज, सी फॉर कम्युनिटीज, ई फॉर एम्प्लॉइज, एफ फॉर फेडरेशन। इसका मतलब है दी ऑल इंडिया बैकवर्ड, ब्रैकेट में SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, ये इसका लॉन्ग फॉर्म है। और इसका अर्थ ये है कि ये SC ST OBC माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोगों का संगठन है। गणेश लांडे, जय मूल्यवासी। सर जी, लॉकडाउन के कारण मूल निवासी समाज पर आर्थिक संकट से उभरने के लिए मार्गदर्शन कीजिए। लॉकडाउन के दौरान किसी प्रकार का कोई कामकाज नहीं किया जा सकता है। इस दौरान केवल हम लोगों को जीवित रहने भर की व्यवस्था करनी चाहिए, और वो व्यवस्था या तो NGO द्वारा होगी या तो सामाजिक संगठनों के द्वारा होगी, और बड़े पैमाने पर सरकार के द्वारा होनी चाहिए। सरकार ऐसा करता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनको ज़्यादा बड़े पैमाने पर यह काम करना चाहिए। प्रभु दयाल, सर जय मूल्यवासी। जैसे कि महात्मा गांधी का कोई एविडेंस डॉक्यूमेंट्स में नहीं है कि वह भारत के राष्ट्रपिता है, तो क्या ज्योतिबा फूले का कोई ऐसा एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स है जो कि यह प्रमाण करता हो कि ज्योतिबा फूले पहले भारत के राष्ट्रपिता है? जय मूल्यवासी। गांधी को सरकार के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा यह प्रचार किया जाता है कि गांधी राष्ट्रपिता है, इसलिए ये सवाल पैदा हुआ और लोगों ने भारत सरकार के होम अफेयर्स मिनिस्टर्स को RTI में लेटर लिखा और पूछा कि गांधी जी को संविधान सभा में या संसद में कहां पर राष्ट्रपिता बनाया गया और कौन से तारीख को बनाया गया और कौन सा रेजोल्यूशन पास किया गया। तो होम मिनिस्टर ने जवाब दिया कि ऐसा कोई रेजोल्यूशन प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है और ऐसी कोई जानकारी भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। इसके आधार पर संदर्भ में ये बात बोली जा रही है। जहां तक ज्योतिराव फूले को राष्ट्रपिता कहा जा रहा है, उसका कारण ये है
कि भारत का जो संविधान है, उस संविधान का जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण किया जाना चाहिए। तो ज्योतिराव फुले समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने की दिशा में आज़ाद भारत में आज़ादी का आंदोलन चला रहे थे। इस मौलिक आधार पर ज्योतिराव फुले को राष्ट्रपिता कहा जा रहा है। ज्योतिराव फुले की जो विचारधारा है, उसके आधार पर ही भारत का निर्माण किया जा सकता है, इसके आधार पर कहा जा सकता है। सीए संतोष भी, सर जय मूल्यवासी। सर, क्या शासक जाति द्वारा ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा को डाइवर्ट करने के लिए सीएए, एनपीआर, एनआरसी लाया गया है? तर्कसंगत दृष्टि से ऐसा लगता है, इसलिए हम लोगों ने ईवीएम भंडाफोड़ के परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम यथावत बनाए रखा और उसके साथ साथ सीएए, एनपीआर, एनआरसी का भी कार्यक्रम जोड़ दिया। ब्रिजेश वर्मा, जय मूल्यवासी। सर, ब्रजेश कुमार वर्मा, उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ से। सर, क्या बौद्ध धर्म अपनाने के बाद हम आरक्षण का लाभ ले पाएंगे? कृपया मार्गदर्शन करें। विश्वनाथ प्रताप सिंह के दौरान ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला गया था, इसलिए ऐसे कहा जा सकता है कि हाँ, ये फायदा ले सकते हैं। सुजीत कुमार, भारत मुक्ति मोर्चा, बेगूसराय, जय मूल्यवासी। सर, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का गांधी जी के साथ रहने के कारण ओबीसी समाज का झुकाव ब्राह्मणों के महापुरुषों के प्रति हुआ है? ऐसा कहा जा सकता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके लिए कारण हुआ हो सकते हैं। 13 अप्रैल को बीपी मंडल जी के पुण्यतिथि के अवसर पर मंडल कमीशन पर चर्चा का विषय बनाएंगे। बीपी मंडल ने जो रिकमेंडेशन किया, उस मंडल कमीशन में इकोनॉमिक क्राइटेरिया ओबीसी को लगाया, इस वजह से क्रीमी लेयर ओबीसी को लगाया गया। ये बीपी मंडल की केवल गलती नहीं थी, बल्कि ये ब्लंडर था, यानी बहुत बड़ा ब्लंडर था, और इसकी वजह से ओबीसी का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। शुभम मेश्राम, माननीय मेश्राम जी, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा कहा कथन यह है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों कहा? इस संबंध में आपसे इस कथन की सच्चाई तथ्यात्मक तौर पर जानना चाहता हूँ। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने आगरा के लाल किले के सामने जो मैदान था, उस मैदान पर उन्होंने जो बहुत बड़ी रैली की थी, उस रैली में उन्होंने ये बात कही थी, और उसका वजह ये था, और उस भाषण में उन्होंने ये कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उसका कारण उन्होंने बताया कि पढ़े लिखे लोग केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं, और जब वो अपने पेट पालने में लगे हुए हैं, तो मैंने जिस मकसद के लिए इस ज़िंदगी कुर्बान की, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए ये लड़कों की भीड़, बाबुओं की भीड़ कुछ करता हुआ दिखाई नहीं दे रही है। ये बात उन्होंने उस समय कही। विजय मर्सकोले, सर जय मूल्यवासी। देश में गरीबों, शोषितों, पीड़ितों की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन आंदोलन में सबसे कम सहभागिता है। उसके लिए क्या प्रेरणा स्रोत होना चाहिए ताकि वह आंदोलन करने के लिए सहभागी हो? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगाना चाहिए, अपने महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना चाहिए, नेटवर्किंग करना चाहिए, और एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों के बीच में भाईचारा बनाना चाहिए, और अपना संगठन मजबूत करना चाहिए, और उस संगठन को गांव-गांव तक फैलाना चाहिए। इससे ये काम हो सकता है। जितेंद्र सोनकर, सर जय मूल्यवासी। सरकार जो राहत सामग्री गरीबों को बंटवा रही है, उसे प्रशासन के द्वारा मोदी योगी का बताया जा रहा है। क्या राहत सामग्री देते समय ये कहना उचित है? इस पर आप अपनी राय जरूर दें। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो निश्चित रूप से वो गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि मोदी अपनी जेब से पैसा नहीं खर्चा करके दे रहा है। योगी अपने जेब से खर्चा करके नहीं दे रहा है।
ये सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, और सरकार केवल योगी और मोदी की नहीं होती है। सरकार या तो भारत सरकार होती है या तो उत्तर प्रदेश सरकार होती है, और सरकार सभी की होती है, केवल योगी की या नरेंद्र मोदी की नहीं होती है। दूसरी बात, भारत सरकार का भारत का प्रत्येक नागरिक टैक्स पेयर है, वो टैक्स देता है, और वो टैक्स का पैसा सरकार के पास जमा होता है। उसमें से कुछ पैसा भारत सरकार के द्वारा मोदी और योगी वो पैसा गरीबों को अनाज देने के लिए बंटवाया जा रहा है। इसलिए योगी का नाम लिया जा रहा होगा, मोदी का नाम लेके ऐसा किया जा रहा है, वो बहुत बड़ी गलती है, और इससे हम अपने लोगों को सावधान करने की जरूरत है। सर, I am 67 years retired and want to become a donor for BAMSEF. Can I send SBI check yearly once? If so, please give us detail. जय मूल निवासी, जल्दी ही आपको इसके बारे में डिटेल भेजा जाएगा। नितिन इंगड़े, गवर्नमेंट लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस ये शब्द यूज कर रही है। मुझे लगता है यहाँ पर फिजिकल डिस्टेंस ये शब्द यूज करना चाहिए। गवर्नमेंट ऐसा शब्द क्यों यूज कर रही है, मार्गदर्शन करे। सोशल डिस्टेंस ही शब्द योग्य है, क्योंकि करोड़ों लोगों को इस तरह से कहा जा रहा है। अविनाश कुमार गौतम, सर जय मूल निवासी। उत्तराखंड के निवासी जो कि अपने आप को राजपूत कहते हैं, और शर्मा जी भी लगाते हैं, रावत भी लगाते हैं, इनके बारे में डिटेल्स बताइए। आखिर ये लोग कौन से वर्ण में आते हैं? निश्चित रूप से इसकी डिटेल जानकारी जो उत्तराखंड में रहने वाले हमारे बामसेफ के लोग हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी इंटरनल जानकारी है। हो सकता है कि कुछ ब्राह्मण शर्मा लिखते हैं, मगर रावत शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को द्वारा भी लिखा जाता है, और शर्मा ब्राह्मण लोग लिखते हैं। शर्मा कहीं कहीं नॉर्थ इंडिया में ओबीसी के लोग भी लिखते हैं। उत्तराखंड में कौन जाति के लोग लिखते हैं इसके बारे में मुझे ऑथेंटिकेट जानकारी नहीं है। निडर, निर्भीक, अमर संदेश, अमर सिंह उप निरीक्षक मध्य प्रदेश भोपाल को सन 2000 से संघ व संघ के सरकार के द्वारा मानसिक, शारीरिक, आर्थिक में परिवार की प्रताड़ना दी जा रही है। आत्महत्या का भी षड्यंत्र रचा जा सकता है। आपसे अपील है, अगर मैं दोषी हूं तो मेरी मदद ना करें, दोषी नहीं हूं तो खुलकर मेरी मदद करें, हम आपकी खुलकर मदद करेंगे। भामजी भाई सिंधव, सर जय मूल निवासी। सवाल ये है कि मजदूरों को खाने का कच्चा राशन देने के लिए जा रहे है, लेकिन दिक्कत ज़्यादा होती है। पुलिस वाला हमारी गाड़ी डिटेन करने को कहता है, एफआईआर दर्ज की जाएगी, ऐसे में अलग अलग जगह पर जाने के लिए पास नहीं देते हैं, ज़्यादा धमका रहे हैं। इसके बारे में क्या कहें? ऐसे पुलिस वालों के बारे में हमें डिटेल जानकारी भेजिए, हम उनके खिलाफ वहाँ के वरिष्ठ प्रशासनों को कार्रवाई करने के लिए बोलेंगे। अगर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो हाईकोर्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धर्मेंद्र भारतीय, सर मेरा सवाल ये है कि सभी मूल निवासी संगठनों को एक करने के लिए आप आगे किस दिशा में कार्य करेंगे? आप कोई रणनीति बना रहे हैं? आप सभी हमारे मूल निवासी संगठनों के लीडर से बातचीत कर रहे हो या उनके संगठन से उन्होंने कोई प्रस्ताव रखा है? बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बहुजन क्रांति मोर्चा कोई संगठन नहीं है, एक मंच है, और इस मंच के द्वारा माइक्रो लेवल के संगठन, स्मॉल लेवल के संगठन, मिडल लेवल के संगठन, कमिश्नरी और स्टेट लेवल के संगठन, जोनल लेवल के संगठन, बड़े लेवल के संगठन, इन सभी लोगों से डिस्ट्रिक्ट लेवल के यूनिट के लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और लाखों संगठनों को भारत बंद के 29 तारीख जनवरी के कार्यक्रम में इकट्ठा किया गया था, और इस वजह से वो बहुत बड़ा कार्यक्रम सफल हो गया था। राकेश कुमार, सर जय मूल निवासी। मैं राकेश कुमार इलाहाबाद से
हम आरएसएस से ज़्यादा ताकत कब तक और कैसे हासिल कर सकते हैं? घर में बैठे रहने से तो नहीं कर सकते हैं, मगर डेली अगर हम कुछ समय अपने समाज के लोगों को जगाने में लगाएंगे तो ये ताकत भी हम लोग हासिल कर सकते हैं। क्योंकि एक तो ये देश हमारा है, दूसरा SC ST OBC माइनॉरिटी की संख्या 85% है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम अपना विशाल संगठन बना सकते हैं। आप खुलेआम सभी पार्टियों के तथा हिंदू धर्म को एक्सपोज करके सबकी बैंड बजाते हो। इतना बड़ा संगठन होने के बावजूद भी आपका एक भी इंटरव्यू एक नेशनल चैनल पे क्यों नहीं आ रहा है? आपके पास क्या ऐसा कोई पुख्ता सबूत या एविडेंस है जिसको आप हिंदू धर्म नहीं है ऐसा साबित कर सको, या देश को आज़ादी नहीं मिली हो ऐसा? मैंने भी कलेक्टर द्वारा हिंदू से बुद्धिस्ट धर्म में परिवर्तन किया है। आपके वीडियोस और बाबा साहब और बौद्ध साहित्य के अनुसार फिर भी मेरी फैमिली को मेरी एक भी छोटी सी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है। ना ही मैं उनको बाबा साहब के बारे में या बुद्ध के बारे में जागृत नहीं कर सकता। आप उस इलाके में वामसेप के जो प्रशिक्षित लोग हैं उनकी मदद लीजिए। इसमें आप लोगों को जो जागृत करने में रुकावटें आ रही है वो लोग आपको मदद करेंगे। मिशन आज़ाद भारत वामसेप से कैसे जोड़ा जाए? आप जिस जिले के रहने वाले हो उस जिले के स्थानिक लोगों को आप मिलिए और उनके द्वारा जुड़ने का काम करिए। कमलाकर देवप्पा लक्ष्मी सर, प्लीज सी योर व्यूज एट 23 minutes ऑनवर्ड्स विच आई डिसएग्री ड्यू टू द फॉलोइंग। सबसे बड़ी बात यह है कि बौद्ध बनने के लिए हमें धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन जैसा कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसका कारण यह है कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 10 अगस्त 1950 के अनुच्छेद पैराग्राफ 3 में हिंदू शब्द को डाला गया तथा संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधित 25 सितंबर 56 में सिख और संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधित 3 जून 90 में बौद्ध शब्द को प्रतिस्थापित किया गया है। Important thing we have to learn here is that no conversion is required if we want to become a Buddhist, because the word Hindu is inserted in para 3 of the constitutional schedule caste order date 10th August 1950. A word Sikh was inserted in amendment to schedule caste order dated 25 September 56, and finally a word Bodh was inserted to constitutional schedule caste order date 3rd June 90 as amended। मतलब भारतीय संविधान सभी अनुसूचित जातियों को हिंदू और सिख धर्म के साथ साथ बौद्ध भी मानता है, इसलिए हमें धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन जैसा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर ये बात सही है, आप कह रहे हैं कि 1950 के 10 अगस्त 1950 के अनुच्छेद के अनुसार पैरा नंबर 3, तो संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर ने 1956 को धर्म परिवर्तन क्यों किया, ये हमें समझ में नहीं आता। या तो बाबा साहब आम्बेडकर को समझ में नहीं आता था, या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। दो में से निश्चित रूप से एक व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है कमलाकर देवप्पा लक्ष्मी साहब, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लॉयर की सलाह ले लो तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप सलाह ले लो, अगर वो वकील आपको नहीं बताए तो फिर दोबारा मेरे पास आ जाना, मैं समझा दूंगा। मोहन लाखड़ा, मेश्राम सर, आदिवासियों को कैसे में अनुसूचित जनजाति कहा गया? एससी का अनुसूचित जाति तो एसटी का अनुसूचित वनवासी न होगा, जिसको मोहनदास करमचंद गांधी ने गिरिजन कहा। संवैधानिक रूप से कौन सा डिक्शनरी से लिया गया है? एसटी शेड्यूल कास्ट जो है ये जाति के आधार पर बनाया गया अनुसूची है, और जो एसटी है ये खास तौर पर जो ट्राइब शब्द है, शेड्यूल ट्राइब,
तो ट्राइब शब्द का एक अर्थ होता है गण, और चूंकि ट्राइब का अर्थ जाति नहीं होता है, ट्राइब का अर्थ गण होता है, तो गण जाति ऐसा किया जा सकता था। गण जाति के बजाय इसे हिंदी में जनजाति ट्रांसलेट किया गया है, मगर ट्राइब शब्द का अर्थ गण होता है। इस बात को समझने की जरूरत है। अमित कुमार सर, हमें बताया जाता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी अपने लोगों के लिए अलग चमारिस्तान की मांग पूना पैक्ट में कर रहे थे। प्लीज रिप्लाई दीजिए। पूना पैक्ट एक अलग चीज है, सेपरेट इलोक्टेट एक अलग चीज है, सेपरेट कंट्री एक अलग चीज है। सेपरेट इलोक्टेट का मतलब है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के अधीन रहकर चुनाव क्षेत्र में सेपरेट इलोक्टेट दिया जाए। दूसरा है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट सेपरेट इलोक्टेट के विरुद्ध जॉइंट इलोक्टेट है, ये भी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है। और जहां तक आप चमारिस्तान की बात कर रहे हो, तो इसका अर्थ आप कोई अलग देश मांगने की बात कर रहे हो। इसका सेपरेट इलोक्टेट और जॉइंट इलोक्टेट से कोई संबंध नहीं है। और अगर आपको किसी ने ऐसा कहा हो तो ये कहने वाले का मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको समझने की जरूरत है। प्रसाद यादव, जय मूल्यमासी सर। सर मैं प्रसाद यादव, मेरा प्रश्न है, अगर समानता मानने वाली सुशिक्षित लड़कियां असमानता मानने वाले ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लड़कों से प्रेम विवाह कर अपने ससुराल में बूढ़े बड़े सास ससुर के खुशी के खातिर धार्मिक गुलामी और स्त्री दासता का पालन कर ब्राह्मणी धर्म की प्रतिक्रांति को मजबूत नहीं करती, क्या यह प्रतिक्रांति का विजय नहीं है? निश्चित रूप से यह प्रतिक्रांति का विजय है। इसलिए हमारी लड़कियों को सतर्क होना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे जाति विनाश का कार्यक्रम भी होने वाला नहीं है, ये बात भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये जो सवाल जवाब का सत्र चल रहा है, इस सवाल जवाब के सत्र को हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। कल दोपहर 12 बजे बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती डिजिटल रूप में मनाई जाएगी। सारे देश भर में लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और ये बड़े पैमाने पर सारे देश के लोगों को मेरा अनुरोध है, वो इस कार्यक्रम को अपने घर में बैठकर ही देखें, अपने घर में बाहर के लोगों को ना बुलाए, अपने परिवार के 4-5 लोग बैठकर ही ऐसा करे, मोबाइल पर करे, टीवी पर करे, या और कोई टेक्निकल जानकारी आपके पास है उसके आधार